हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अभी रिसेंटली मुझे किसी का मैसेज आया था मेल पे कि दी मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और मेरी लाइफ बहुत मैं परेशान रहती हूँ। और किसी ने मुझे कुछ लड़कों ने भी मुझे जो थे उन्होंने भी मुझे जब मैसेज किया वो भी उनका भी यही था। तो मैंने कहा चलो सबके सवालों का जवाब ना एक ही वीडियो में दे देते हैं। सबसे पहली बात, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना शुरू करते हैं या आप अपनी जिंदगी में अगर कहीं अटक गए हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी गाड़ी आगे बढ़े, मेक श्योर कि पहले आप अपने अंदर की गंदगी को साफ करें, है ना। जब तक कि गाड़ी में कचरा रहेगा गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। तो उस कचरे को हटाइए। जो हो गया, जो बीत गया, उसे छोड़ दीजिए। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग उसका बर्डन साथ लेकर घूमते हैं, हम लोग अपना पास्ट अपने साथ लेकर घूमते हैं और जिसका कोई मकसद नहीं होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उस पास्ट में इतने अटके रहते हैं कि किसी ने मुझे चीट कर दिया, किसी ने मुझे धोखा दे दिया, किसी ने मेरा पैसा लूट लिया, किसी ने मेरा कुछ लूट लिया, किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, किसी ने मेरी इंसल्ट की। और यही कहानी हम बार बार दोहराते रहते हैं, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद। और क्या होता है, उसमें एक मोमेंटम क्रिएट होते जाता है और फिर वही एक्सपीरियंसेस हम अपने लाइफ में ट्रैक करते हैं। एक जो मेरी सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा कि दी मैं एक ही तरह की रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रही हूँ बिकॉज आप एक ही तरह की बातें सोचती हैं, एक ही तरह की बातें करती है और आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ रही है। आप अपने एक्सेस को, जो एक्स है, उनको नहीं छोड़ना चाह रही है, उनकी सारी बुराइयां आप साथ लेकर चलना चाह रही है। तो जब आप साथ लेकर चलोगे कचरा, तो ऑब्वियसली आप कचरे को ही अट्रैक्ट करोगे। यूजुअली होता है ना कि जब हमारा हार्ट ब्रेक होता है, हमारी क्या करेंगे उसको, ब्रेकअप्स होते हैं, फिर वो शादी के हो, रिलेशनशिप को हो, मतलब रिलेशनशिप इन द सेंस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के हो, हस्बैंड वाइफ के हो, किसी ने किसी को चीट कर दिया हो, किसी ने किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया हो। और जो ब्रेकअप होते हैं, हम क्या करते हैं उस वक्त, इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि हम लोग ढूंढने लगते हैं, एफर्ट्स पुट करने लगते हैं। और उस दौरान जो भी इंसान हमारे लाइफ में आता है वो भी उसी वाइब्रेशन के साथ आता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहा होता है। हम हीलिंग को टाइम नहीं देते। हमें लगता है कि हीलिंग मतलब हमें किसी को अट्रैक्ट करना है अपने लाइफ में, तभी मेरी हीलिंग होगी। लेकिन जब आप अपने साथ अपना रिश्ता मजबूत करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपके अंदर वो प्यार वाली भावनाएं जगने लगती है। और जो प्यार से आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करोगे तो आपको प्यार भी मिलेगा और आप प्यार देने लायक भी रहते हो। सो ये रीज़न होता है। अब ये आप कैसे करोगे, आपकी वाइब्रेशंस क्या है, आपका कचरा क्या है, आपके नेगेटिव थॉट्स, आपके नेगेटिव टॉक्स, आपके नेगेटिव फीलिंग्स, ये आपका कचरा है। और इसको कैसे निकालेंगे, किस तरीके से आप साफ करोगे? बाय रीडिंग गुड बुक्स, बाय वॉचिंग गुड वीडियोस। अच्छी पॉजिटिव बातें करें, उन्हीं चीज़ों के बारे में बातें करो जो आपको चाहिए, ना कि उन चीज़ों के बारे में बार बार बात करो जो आपको नहीं चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग हमेशा, आप देखिएगा, हम लोग वही बात करते हैं, उसी चीज़ों के बारे में परेशान होते हैं, उन्हीं नेगेटिव बातों को हम लोग बार बार दोहराते हैं और फिर हम कहते हैं यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। रीजन इज क्योंकि आपके जो शब्द है वो इतने ज्यादा पावरफुल है। अब आप मुझे बताइए कि अंजना मैम जो है वो एक शब्द करोड़ों की बातें वेबिनार लेती हैं। मैं चाहूंगी कि आप जाके उसे अटेंड करें। अगर आप नहीं अटेंड कर सकते तो मैं उनका एक सीक्रेट बताती हूँ आपको। वो जो करोड़ों की बातें वेबिनार होता है, उसमें वो क्या सिखाती है, वो आपको अच्छे शब्द बोलना सिखाती है, वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, वो आपका माइंड रीप्रोग्राम करती है। वो ये कहती हैं कि आपके शब्द आपकी जिंदगी बना रहे। और जब आप उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, जब आप उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं कि एक अच्छी बात करने से उनकी लाइफ चेंज होगी, तो हम लोग इंस्पायर होके, हमारा जो माइंड है वो हमेशा आप देखिएगा हमारा माइंड जो होता है वो लॉजिकल और रीजनिंग माइंड होता है। तो जब आपको ये रीजन मिल जाता है कि क्यों मुझे अच्छी बात करनी है, आप ऑटोमेटिकली अच्छी बातें करने लगते हैं, अच्छी बातें सोचने लगते हैं, अच्छी फीलिंग जनरेट करने लगते हैं, लोगों के बारे में अच्छा बोलने लगते हैं, पास्ट को छोड़ने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। ये मैं, अंजना मैम, रेवती मैम, ये कोई कुछ नहीं कर रहा है आपके साथ। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपका दिमाग रीप्रोग्राम हो जाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाए। और तब जब ये रीप्रोग्राम हो जाता है, जब उसको रीजन मिल जाता है कि क्यों उसे अच्छी बात करनी है, क्यों उसे अच्छी बात सुननी है, क्यों उसे अच्छी बात से बोलनी है, तो क्या होता है, मैजिक होते हैं। और फिर आप बोलते हो कि दी आप मैजिकल हो।
मैं मैजिकल नहीं हूँ, आप मैजिकल बन जाते हो। हम सब मैजिकल है, हम सब यूनिवर्स है, हम सब उतने ही पावरफुल है जितने पावरफुल बाकी दुनिया के जितने सोल्स हैं। हम लोग सब आत्मा है। हम हर आत्मा के अंदर वही शक्ति है, लेकिन हम अपनी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, हम खुद से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जब भी आप अच्छा महसूस करते हैं, एक बहुत सिंपल सी चीज है जो मेरा भी मेरा भी माइंडसेट था, अगर मैंने ज्यादा हंस दिया तो कल कुछ बुरा हो जाएगा। तो इस तरीके के माइंडसेट भी होते हैं लोगों के। अगर हम चादर से बड़े पैर फैला देंगे तो चीजें कम पड़ने लगेंगी, ये हमारा माइंडसेट है। तो आप अपने माइंडसेट को तो पहले बदलें। मैंने इस चीज को बदला। मैं जितना मुझे लगता था ना कि हंसने के बाद मुझे तकलीफ होगी, मैं उतना ज्यादा हंसने लगी। मैंने कहा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, और मैंने सब यूनिवर्स पे छोड़ दिया। और क्या हुआ, मैंने जो अपनी लिमिट्स तोड़ दी, अपने चेन को मैंने अनलॉक कर दिया, तो मैं फ्री हो गई। आज जो मैं हूं ये एक फ्री सोल है, जिसके लिए यूनिवर्स दिन रात काम कर रहा है। यूनिवर्स दिन रात मैजिक्स कर रहा है, मिरेकल्स ला रहा है मेरी लाइफ में। और मैं ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ अपने लाइफ में, जो मैजिकल है, जो मिरेकलस है। मेरी लाइफ हर दिन बदल रही है और अच्छे के लिए बदल रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छा अट्रैक्ट कर रही हूँ अपने लाइफ में। मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छे और प्यारे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ, बिकॉज मैंने अपना थॉट प्रोसेस चेंज किया, मैंने अपनी बोली चेंज की, मैंने वही शब्दों का इस्तेमाल करना ज्यादा शुरू कर दिया जो शब्द मुझे लगता है कि वो शब्द, क्योंकि मुझे पता है कि ये शब्दों की ही पावर है जिनके वजह से मैं अपनी लाइफ में ये सारी चीजें अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो मैं अब कॉन्शियसली और कॉशियसली अपने लाइफ में अच्छे वर्ड्स यूज करती हूँ, पावरफुल वर्ड्स यूज करती हूँ, अबंडेंट वर्ड्स यूज करती हूँ, प्रॉस्पेरिटी वाले शब्द यूज करती हूँ। प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, अबंडेंस की फीलिंग ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। जब मैं वेकेशन पे थी, संडे के दिन, मैं एक उंगली नहीं उठाई हूँ उस वक्त, और मैंने 3 लाख रुपए अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लिए उस वक्त बैठे बैठे। और मैं और शिवेन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे थे। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैं और शिवेन क्या बात करते हैं। मैं और शिवेन जब उस वक्त थे वेकेशन पे, संडे का दिन था, और मैं और शिवेन बस यही बात कर रहे थे कि हर चीज एनर्जी होती है, एवरीथिंग इज एनर्जी। कुछ उनका डाउट था, वो क्लियर करना चाह रहे थे मुझसे। उन्होंने कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान बिना हाथ हिलाए, बिना उंगली उठाए काम कर, मतलब उसको काम मिलने लग जाए। और तब मैंने उनसे यही सवाल किया कि तुम्हें क्या लगता है कि पैसा किस तरीके से तुम अट्रैक्ट करते हो? बैठे बैठे तुम महीने के कई लाख रुपए तुम अट्रैक्ट कर रहे हो, कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो? तुम कितनी मेहनत कर रहे हो? क्या तुम उतनी ही मेहनत कर रहे हो या उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हो? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उससे कम मेहनत करता हूँ, मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, मेरी लाइफ बहुत स्मूथ हो गई है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम। हम लोगों की लाइफ इतनी फाइनेंशियली फ्री हम लोग अट्रैक्ट कर चुके हैं, फ्रीडम को अट्रैक्ट कर चुके हैं कि अब हमें स्ट्रेस नहीं होता है पैसों को लेकर, जो कि एक वक्त में बहुत स्ट्रेसफुल रहते थे हम लोग। अब हम खुल के खर्चा करते हैं। वो एक फ्रीडम, एक फाइनेंशियल फ्रीडम, अबंडेंस मैंने अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मेरा जो अबंडेंस है वो मैं खुद हूँ, प्रोस्पेरिटी मैं खुद हूँ। सो आई डिजर्व दैट प्रोस्पेरिटी, आई डिजर्व अबंडेंस, एंड यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। ये मैं बार बार रिपीटेडली अपने आप से कहती हूँ जब भी मुझे लो फील होता है। तो हम लोग यही बात कर रहे थे, और मैंने इस इवेंट से यही कहा कि यार देखो, हम लोग पैसे हैं क्योंकि हमारा रिलेशनशिप पैसों के साथ बहुत अच्छे से हील हो चुका है। वी आर लाइक बेस्ट बडीज नाउ। पैसों के साथ हमारा वो एक रिलेशनशिप, एक बेस्ट बडी वाला जो रिलेशनशिप होता है वो क्रिएट हो गया है। इसलिए हमें लगता है कि जब हम पैसा मांगते हैं तो हमें पैसा मिलेगा, लेकिन जब हम काम नहीं करेंगे तो वो प्रोजेक्ट या वो काम मेरे पास नहीं आएगा। या जब हम लोग कहते हैं कि अगर मैं इस रिलेशनशिप पे काम नहीं करूंगा तो वो रिलेशनशिप कैसे वर्क करेगा। और मैं ये कह रही थी शिवेन को कि हर चीज एनर्जी है, बस हम लोग क्या होता है पैसों को एनर्जी देखते हैं और बाकी चीजें हम लोग एनर्जी से दूर कर देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब आप एनर्जी मतलब पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो अबंडेंस में, मैं शिवेन को वही समझा रही थी कि तुम पैसा अबंडेंस में अट्रैक्ट कर रहे हो, तो सेम वे तुम काम भी अबंडेंस में अट्रैक्ट करोगे। तुम रिलेशनशिप, प्यार, सक्सेस, ये सारी चीजें अबंडेंस में अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि एवरीथिंग इज एनर्जी नाउ। सो दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर आपका रिश्ता अच्छा चल रहा है ना, जो कि मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज में आपने देखिएगा कि
रिश्ते हमेशा अच्छे और सुलझे हुए होते हैं, हस्बैंड वाइफ हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहते, प्यार से रहते हैं, लेकिन पैसा नहीं होता है उनके पास। लेकिन हम लोग क्या होता है ना, रिश्तों को एनर्जी समझते हैं, हमें लगता है कि हम तो बस इसी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी चीज को डिजर्व कर सकते हैं। हम ये चीज नहीं सोच सकते क्योंकि ये हमारे सोच से बहुत बाहर है। तभी आप एक ब्लॉकेज क्रिएट करते हो, क्योंकि वो भी प्यार से ही अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी प्यार से ही अट्रैक्ट हो रहा है। हर चीज दुनिया में, हर मैनिफेस्टेशन प्यार से ही अट्रैक्ट हो रहा है। अगर आप एज ए वुमेन, आप अगर किसी इंसान को पैदा कर रही हैं, अगर आप उस दुनिया में एक लाइफ को अट्रैक्ट कर रही है, तो वो भी प्यार से अट्रैक्ट हो रहा है। इससे बड़ा मिराकल लाइफ में कोई नहीं हो सकता कि एक वुमेन, a woman is getting pregnant, she's delivering a baby girl or baby boy, whatever. So she's bringing life in this world. That's the biggest manifestation. हम लोग कभी उस जरिए से, उस सोच से नहीं सोचते, क्योंकि हमें लगता है अरे यार औरतें तो होती है, प्रेग्नेंट हो ही जाती है, बच्चे तो आ ही जाते हैं, फैमिली तो बढ़नी है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत बड़ा मिराकल है। और ये जो मनी मैनिफेस्टेशन है, सक्सेस मैनिफेस्टेशन है, फेम मैनिफेस्टेशन है, ये सारी चीज़ें छोटी है। जब आप ये कर सकते हो ना, आप इसको तो बिल्कुल चुटकियों में अट्रैक्ट कर सकते हो। दैट्स वॉट इज लाइफ, दैट्स वॉट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स वॉट इज अबंडेंस इज ऑल अबाउट. So with this note, I'll take sign off. Bye bye.